हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजहर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही दिग्गज स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि इस स्टॉक का कारोबार क्या है, उसके बाद इस स्टॉक को लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, और इस स्टॉक ने फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या किए हैं। अभी जो है जनरल मीटिंग इनकी हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें उन्होंने क्या अनाउंस किया है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री और उसके बारे में हम पूरी चीज़ों को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके क्या बाय लेवल्स हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको खरीदते हैं तो क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सारी चीज़ें हम चार्ट पर देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम चार्ट पर जाएं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं और स्टॉक मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये चैनल दोस्तों आप ही के लिए है। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करना मत भूलिएगा, जब आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है दोस्तों। और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है मैं पर्सनली रीड करता हूं और उसके आंसर करता हूं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। इस कंपनी का कारोबार तो आप सभी को पता है, स्टॉक इंडस्ट्री की जो है स्टॉक मार्केट की सबसे दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, और पेट्रोकेमिकल इसका बिजनेस है दोस्तों। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो अनाउंसमेंट किया है कि अभी इनका जो है फ्यूचर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस है कि 2-3 सालों के अंदर ये जो है 75,000 करोड़ के आसपास निवेश करने वाले एनर्जी सेक्टर के अंदर, जो कि एक बढ़िया एक स्टेप है इनका आगे का भविष्य का। क्योंकि पेट्रोकेमिकल जो आप जानते ही हैं कि कुछ सालों में ऐसा लगता है कि ये बिजनेस इनका मंदा पड़ने वाला है। तो उस हिसाब से जो है इनका ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे पेट्रोकेमिकल्स जो है उनका बिजनेस मंदा पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं तो इतना ज़्यादा पेट्रोल की गाड़ी अब शायद ना रहेगी 10-20 सालों 15 सालों के बाद। तो इसीलिए अभी से ही इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं। यही अच्छे प्रोमोटर्स और अच्छे बिजनेसमैन की निशानी होती है। इनके बाकी जो बिजनेस है बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जियो जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। साथ में जो रिलायंस मार्ट है उनका जो रिटेल का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बैलेंस शीट और इस पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री पे स्टिक रहेंगे। तो अब जो है ये जब एनर्जी सेक्टर के अंदर 75,000 करोड़ रुपीस धीरे धीरे निवेश करेंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये किस तरीके से लगाएंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा दोस्तों। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री कोरोना के बाद से तकरीबन दुगना से 1.5 गुना हो गया है। तो क्या अब इस लेवल पे बाय करना चाहिए, क्योंकि एजीएम की मीटिंग जब हुई थी तो वहां पे रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक है काफ़ी हद तक गिर गया था। तो ये क्यों गिरा, क्या वजह है और उसके सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बाइंग लेवल क्या है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। चलिए चार्ट वापस चलते हैं बिना लेट किए और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो है चार्ट क्या कहता है हमसे। डियर फ्रेंड्स, हम चार्ट पर आगे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, मैंने डेली का चार्ट खोल रखा है। ये जो है हमारा 203 का मूविंग एवरेज है, यानी ये जो लाल कलर का लाइन दिख रही है आपको, 203 दिनों का मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसलिए लगाता हूँ दोस्तों, 2 से 3 दिन जो है मुझे एक बफरिंग डे के हिसाब से मैं यूज करता हूँ। बहरहाल, तो आप इसका फर्क भी देख पा रहे होंगे कि मार्केट में जो है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से मार्केट वापस गई, फिर से यहाँ एक सपोर्ट लिया। तो कई बार क्या होता है कि हमारे विप्स हाउस बच जाते हैं अगर 3 दिनों का एक्स्ट्रा मूविंग एवरेज हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो आप देखिए कितने अच्छे से 203 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लगभग काफी सालों से ये का बुलिश ट्रेंड में है। और यहाँ से रिलायंस जो है कोरोना काल में जब नीचे गिरा उसके बाद वापस बाउंस बैक देते हुए नीचे से ऊपर चलता चला जा रहा है। और लगभग 2020 10वें महीने से और कंटिन्यूस अभी तक एक लंबे टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये बहुत दिनों से एक लंबे फेज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ से लगभग ये पूरा एरिया इसका एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। अब हमें देखना ये है कि इसके अंदर हमें बाय रख मतलब पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो है 4-5 दिन पहले लगभग पिछले हफ्ते जब एजीएम की मीटिंग हुई उसके बाद जो है, एजीएम के बाद जो है ये कंटिन्यूअस नीचे की तरफ गिरा और उसके बाद एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इस जोन में। ठीक है, तो मेरी ये राय रहेगी, मेरा ये मशवरा रहेगा
कि अगर हम इस पूरे फेज को देखें तो एक रेक्टेंगल फेज में फंसा हुआ है और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है, ठीक है, और नीचे भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसका हम लोग एक सपोर्ट बनाए कि सपोर्ट हमारा क्या होगा, तो हमारा जो सपोर्ट होगा दोस्तों ये होगा लगभग लगभग 1800 के आसपास। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट बनता है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो 1800 का जो लेवल है एक बहुत बढ़िया और मेजर सपोर्ट बनता है। उसके बाद जो है हमें एंट्री कहाँ करना है, तो एंट्री के लिए सबसे बेहतरीन पैरामीटर ये है कि अगर आपके पास जो भी फंड आप लगाना चाहते हैं तो एक छोटी क्वांटिटी में आप इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं कि जब भी ये इस लेवल को टच करे, यानी 203 का जो मूविंग एवरेज है उस लेवल को टच करे या उससे 2-3% नीचे भी अगर जाता है, मान लो 2-3% नीचे आ गया, तो तभी भी आप बाइंग रख सकते हैं कंटिन्यू। और छोटी छोटी क्वांटिटी में इस जोन के अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो रिलायंस का बुलिश ही है, उसमें कोई बदलाव कोई रद्दोबदल नहीं आएगा जब तक कि 1800 का लेवल ये नहीं तोड़ेगा दोस्तों। 1800 का लेवल तोड़ने के बाद मीडियम टर्म ये जो है करेक्शन में जा सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे 2 साल 3 साल 5 साल, तो ये लॉन्ग टर्म अवधि में जो है ऊपर ही जाने की ताकत रखता है। नीचे जो है इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों इस तरीके का मतलब मेजर करेक्शन तो नहीं दिखाएगी। अब देखिए यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से, तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता हुआ चल रहा है अपने ट्रेंड लाइन को। और ये जो कार्यकाल था, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो कोरोना का कार्यकाल था दोस्तों। तो कोरोना को तो वैसे भी मैं बहुत सारे चार्ट में कंसीडर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कोरोना के अंदर एक्चुअली जो है जो प्राइस एक्शन हुआ था वो फोबिक प्राइस एक्शन था, डेर का प्राइस एक्शन था। वहां पे कोई डर के अलावा कोई और सेंटिमेंट्स नहीं थे। ग्रिड बिल्कुल खाली था वहां पे, सिर्फ और सिर्फ फियर का प्राइस एक्शन था। तो इस प्राइस एक्शन को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। कई बार मैंने एनालिसिस अपने चार्ट में कहा है कि ये जो है ये एक सपना था, ये प्राइस एक्शन जो है एक सपना था, इसको अगर हम भूल जाए तो ओवरऑल चार्ट जो है सारे कंपनियों के चार्ट बेहतरीन है, बुलिश नेचर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग लगभग जो दिग्गज कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं, वो अभी अच्छे खासे ट्रेंड में चल रही हैं। तो इसके अंदर अगर आपको पोजीशन बनाना है तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये वीकली चार्ट है, इसको मैं डेली वापस कर देता हूँ। तो आपको ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना है जब भी इस जोन में आए, इस तरीके से आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है छोटी छोटी क्वांटिटी का और वेट करना दोस्तों इस ब्रेकआउट का। एक बार इसका ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट में आपको बता देता हूँ क्या लेवल है ब्रेकआउट का। एक बार इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड के अंदर एंट्री मार देंगे। लगभग लगभग अगर इसने 2380 के आसपास का ब्रेकआउट दे दिया, ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली लेवल है मेजर जो इसका रेजिस्टेंस है, ये लेवल है 2380 के आसपास का। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का जो मैंने अभी बनाया है आपके सामने, तो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बम्पर रिटर्न यहाँ हमको मिल सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक तरह का एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ये अटक चुका है, फंस चुका है। और मैं वीकली चार्ट में मैंने कुछ और देखा जो आपको बताना चाहूंगा। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और रेक्टेंगल पैटर्न को हम हटा देते हैं, ये सारी चीजों को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर एक गिरावट दर्ज हुई, एक गिरावट दर्ज हुई, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक उछाल आया, फिर एक गिरावट हुई, फिर एक उछाल आया, ठीक है। तो एक तरह का ये डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया है और इस नेकलाइन को, जो ये नेकलाइन है, इसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की है, बट वो फेल हो गया है, ये फेल हो गया है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे बिकवाली काफी है। बट दोस्तों हमारा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो हमारा ये एक सपोर्ट जोन बनता है 1800 का लेवल, और हम इसके अंदर जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसकी जो गिरावट आई है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर अगर लंबे समय के लिए हम एक अच्छा पोजिशन बनाए और एक बार ये ब्रेकआउट मिलता है जो मैंने अभी बताया, तो बहुत ही बढ़िया जो इसके अंदर एक रैली नजर आएगी वापस से हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों। खुश रहिए, कमाते रहिए और